अच्छा, अब यहाँ पे जो हेडिंग आने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे जाने की भूख। भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हर इंसान को यही शिकायत है। मैं यूथ हूँ और जब मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से, पढ़ाता हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली सबकी प्रॉब्लम होती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स नहीं समझते। हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड बोलता है मुझे मेरी वाइफ नहीं समझती, वाइफ बोलता है मुझे मेरा हस्बैंड नहीं समझता। तो ये जो भूख है कि मुझे कोई समझे, भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मानवीय हृदय की बहुत कम आवश्यकताएं समझे जाने की आवश्यकता से बड़ी हैं। यानी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि मुझे समझा जाए। हम सब ऐसी आवाज़ बनना चाहते हैं जिसे सुना जाए, जिसका सम्मान किया जाए, जिसे महत्व दिया जाए, जिसका प्रभाव हो। ज़्यादातर लोगों का विश्वास है कि प्रभाव की कुंजी संप्रेषण है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बोल चाल। जितना हम बोलेंगे चालेंगे, जितना हम बोलेंगे उतना लोग हमें सुनेंगे, उतना ज़्यादा प्रभाव हमसे पड़ेगा। अपनी बात को स्पष्टता से पहुंचाना और अपनी बात मनवाने के लिए बोलना। परंतु इस बारे में सचमुच विचार किया जाए तो क्या आपको यह नज़र नहीं आता कि जब दूसरे आपसे बातें करते हैं तो आप समझने के लिए नहीं सुनते, इसके बजाय आप अक्सर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की तैयारी में व्यस्त होते हैं। मतलब आपने सुना, आप उसे सुनने के लिए सुन रहे हैं, जैसे ही उसने कुछ कहा तुरंत रिएक्टिव हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। प्रभाव की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब दूसरों को यह महसूस हो कि आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं, जब वे महसूस करें कि आप उन्हें समझ रहे हैं। मतलब जब कोई आपसे बोल रहा है तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनें, आई टू आई कांटेक्ट करें, उसके बाद बोलें। जब वो महसूस करें कि आप उन्हें समझ रहे हैं, कि आपने गहराई और ईमानदारी से उनकी बातें सुनी हैं और आप खुले हैं। परंतु ज़्यादातर लोग भावनात्मक रूप से इतने असुरक्षित होते हैं कि वे गहराई से नहीं सुनते। वे अपने एजेंडा के अनुरूप खुद के विचार व्यक्त करने में ही व्यस्त रहते हैं। मतलब सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसकी बात ख़त्म नहीं हो पा रही, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और अदर पर्सन है वो भी अपना बोलना शुरू करता है कि ये मेरी बात सुने। इससे पहले सामने वाले की बात समझने पर पर्याप्त लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं करते। हमारी संस्कृति आह्वान करती है, यहाँ तक कि इसकी मांग करती है कि हम समझें और प्रभाव डालें। बहरहाल प्रभाव का सिद्धांत पारस्परिक समझ द्वारा संचालित होता है, जो तब उत्पन्न होती जब कम से कम एक व्यक्ति पहले गहराई से सुनने का संकल्प ले। मतलब अगर दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों ही लोगों के मन में अगर ये है कि हम बोलेंगे और अपना प्रभाव डालेंगे तो घंटा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन दोनों में से कम कोई एक पर्सन हो जो पहले सुने। इसका मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और बहुत ही शाश्वत एग्जाम्पल है। मैं श्रीमद् भागवत गीता का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। इसमें क्या है, पहले के 3 अध्याय अर्जुन बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अर्जुन को ज्ञान ही क्या है, अर्जुन बोले, लेकिन श्री कृष्ण जी सुन रहे हैं, उनका सुनते हैं। उल्टी सीधी बातों पर जब वो कहते हैं कि आप बताइए, तब वो बताते हैं कुछ, अन्यथा वो उन्हें बोलने देते हैं। लेकिन 3 अध्याय वो बोलते बोलते जब उनकी सारी बातें ख़त्म हो जाती, जब आप सामने वाले की बात पूरी सुन लेंगे ना, तो वो खुद ब खुद आपके सामने समर्पण भाव से आ जाएगा। फिर क्या होता है, बचे हुए जितने भी अध्याय हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही बोले हैं, अर्जुन कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि अब वो सुनने के लिए समर्पण दे चुके हैं। तो शुरुआत जब 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उन 2 लोगों में से किसी एक को पहले सुनना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही बोल सकेंगे, तभी हेल्दी कम्युनिकेशन होगा और तभी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी, तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगर दोनों ही बोलते रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब एक हेडिंग आ रही है इसमें, संघर्ष और भिन्नताएं, स्ट्रगल एंड डिफरेंसेस या डाइवर्सिटीज़। लोगों में बहुत सी बातें समान होती हैं, परंतु फिर भी वे बहुत भिन्न होते हैं। वे अलग अलग तरह से सोचते हैं, उनके जीवन मूल्य, प्रेरणा और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कई बार तो एक दूसरे के विरोध में भी होते हैं।
इन भिन्नताओं से संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संघर्ष और भिन्नताओं को सुलझाने की समाज की प्रतियोगी नीति इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि आप जितना जीत सकते हो जीत लें। हालांकि समझौते की कुशलतापूर्ण कला से बहुत सा भला हुआ है, जहां दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को कम करते जाते हैं, जब तक कि कोई स्वीकार करने योग्य मध्यम बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता। परंतु देखा जाए तो कोई भी पक्ष इससे सचमुच खुश नहीं होता। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो थोड़ा सा बचपन में जाए, जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है कि हमको पसंद है सपोज दैट क्रिकेट देखना, और हमारी सिस्टर है उसको पसंद है धारावाहिक देखना जो सीरियल्स आ रहे हैं। अब क्रिकेट हमारा आ रहा है और वो सीरियल देखे पड़ी है, हम दोनों के बीच क्या हो रहा है, संघर्ष पैदा हो गया कि हमको क्रिकेट देखना है, वो करेंगे हमारा सीरियल छूट जाएगा। आप क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसा देते हैं कि दोनों ही लोग अपने इंटरेस्ट कम करो कि नहीं तुम क्रिकेट नहीं देखोगे। कभी कभी कुछ बात करते हैं कि कोई टीवी नहीं देखेगा, टीवी ही बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में कोई समझौता नहीं हुआ, एक्चुअल में दोनों ही दुखी हैं। अगर ये हो जाता कि ठीक है तुम अपना सीरियल देख रहे हो, देखते रहो, लेकिन जब एडवर्टीज़मेंट आएंगे तब मैं क्रिकेट देखूंगा और अपना स्कोर देख लूँगा, दोनों अपनी अपनी इंटरेस्ट का काम करते रहते, ये एक्चुअल समझौता हुआ और दोनों को खुशी भी मिल जाती। कितनी बड़ी बर्बादी है कि समस्याओं को सुलझाने वाले लोग समाधानों की तलाश करते समय रचनात्मक सहयोग के सिद्धांत को लागू नहीं करते, मतलब क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, जिससे दोनों पक्षों के मूल विचार से बेहतर समाधान निकले। क्या होता है, बेहतर समाधान निकल ही नहीं पाता है, बल्कि क्या हुआ, दोनों की रुचियाँ मर गई और दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही दुखी। अब है इसमें व्यक्तिगत ठहराव। मानवीय स्वभाव के 4 आयाम होते हैं, शरीर, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा। इन दोनों नीतियों की भिन्नताओं और परिणामों पर विचार करें। अब जो बात है इसको बहुत ही शांति से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो ऑथर के वर्ड्स हैं मैं उनमें कहूँगा, कोशिश करूँगा कि आम बोलचाल की भाषा है उसमें भी कहूँ, लेकिन इसको समझने के लिए आप खुद को भी अपने आसपास के वातावरण से रिलेट करने की कोशिश करें। शरीर की सांस्कृतिक प्रवृत्ति क्या है, मतलब एक कल्चर क्या है जो होना चाहिए। जीवन शैली बनाए रखें, जो आपका एक रूटीन होता है उसे बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उपचार ऑपरेशन और दवाओं से करें। मतलब जो ट्रेंड है वो ये चल रहा है कि जो भी जीवन शैली हमारी चल रही है उल्टी सीधी जो भी, उसे बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उपचार ऑपरेशन और दवाओं से करें। सिद्धांत क्या कहता है, स्वास्थ्य के स्थापित शाश्वत रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के सामंजस्य में अपनी जीवन शैली ढालकर बीमारियों और समस्याओं की रोकथाम करें। मतलब प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमें अपनी हेल्थ को क्या करना है, शाश्वत रूप से स्वीकृत सिद्धांत, मतलब हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है, कोशिश करें सूर्योदय से पूर्व उठें, जल्दी उठना है। और ये जो भी सिद्धांत हैं कि हमें कैसा खाना है, कितने टेम्परेचर का खाना है, किस तरह से, तो वो जो शाश्वत रूप से स्वीकृत सिद्धांत हैं उनमें एडजस्टमेंट करें, अपना जो रूटीन है उसमें एडजस्ट करें और बीमारियों और समस्याओं की रोकथाम करें, मतलब होने ही ना दें। अब आ रही मस्तिष्क का जो इस समय कल्चर चल रहा है, यहाँ पे संस्कृत का मतलब है कल्चर। क्या चल रहा है, टेलीविज़न देखें, मेरा मनोरंजन करें। सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल, व्यापक और गहन अध्ययन करें, लगातार शिक्षा हासिल करें। मतलब अगर आपके मस्तिष्क को शांति चाहिए तो क्या करें, व्यापक और गहन अध्ययन करें और लगातार शिक्षा हासिल करें, स्किल लेते रहें। ये आपको फ्यूचर में भी लाभ देगा और तुरंत में भी जो आपका खालीपन है मन का वो भरता रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये वर्ड टू वर्ड कवर फॉर एवरी बुक। तो ये क्या है, हम हर बुक को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं, आप इसे सुनिए और सीखिए। फिर क्या है, हृदय। जो ट्रेंड है वो क्या है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ अपने संबंधों का प्रयोग करें। मतलब दूसरों को यूज़ करें खुद को आगे बढ़ाने के लिए। सिद्धांत क्या कह रहा है,
सबसे अधिक संतुष्टि और सुख गहराई तथा सम्मान से सुनने और दूसरों की सेवा करने से मिलता है। यार ये बात ना बहुत डीप है, बहुत ही टची है। हृदय का जो ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब लोग रिलेशन है, मित्रता भी मतलब के लिए करते हैं। यार इस बंदे से मेरा ये काम निकल सकता है, मित्रता कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन इसमें जो क्या हमारे हृदय की जो खुराक है, क्या वो मिलती है? अरे नहीं मिलती है भाई। हृदय हमारा धीरे धीरे खोखला होता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और जो दूसरी बात बोली सिद्धांत, सबसे अधिक संतुष्टि, सुख, गहराई हमें दूसरों को सम्मान से सुनने और दूसरों की सेवा करने से मिलता है। कभी चिड़ियों को दाना डालो, कभी किसी की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, तो जो आपको सुकून मिलेगा वो प्रीसियस होगा। ये सिद्धांत है। फिर अब बात करते हैं आत्मा की। आत्मा क्या है कि क्या ट्रेंड क्या चल रहा है? बढ़ती सांसारिकता और दोषदर्शिता में फंस जाना। जो भी सांसारिकता बढ़ रही है, दोषदर्शिता मतलब एक दूसरे पर दोष डालना, इसमें फंस जाओ। सिद्धांत क्या है? यह पहचाने कि सार्थकता की हमारी मूलभूत आवश्यकता जीवन में हमारे द्वारा चाही गई सकारात्मक चीज़ों के स्रोत सिद्धांत है। और मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि ईश्वर ही इन प्राकृतिक नियमों का स्रोत है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी है। यह पहचाने कि सार्थकता की हमारी मूलभूत आवश्यकता और जीवन में हमारे द्वारा चाही गई सकारात्मक चीज़ों का स्रोत सिद्धांत है। सार्थकता समझते हैं? सार्थकता मतलब हम कितने सार्थक हैं, कितने क्षमतावान हैं, हमारी मेन क्षमताएं क्या हैं, उनको जाने। वही हमारी आवश्यकता है और उनको ही सकारात्मक चीज़ों में ले जाना है। वही हमारी सकारात्मक चीज़ों का स्रोत भी है। मतलब हमें क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये माने कि ईश्वर ही इन प्राकृतिक नियमों का स्रोत है। इस चीज़ को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने आसपास से रिलेट करेंगे, खुद में खोजेंगे, तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब ऑथर बोल रहे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप शाश्वत चुनौतियों और अपनी अनूठी आवश्यकताओं तथा चुनौतियों दोनों पर ही ध्यान दें। अब आप ऐसा करेंगे तो आपको स्थायी समाधान और दिशा प्राप्त होगी। आप यह भी पाएंगे कि लोकप्रिय सांस्कृतिक और नीति सार्वकालिक शाश्वत सिद्धांत केंद्रित नीति में अंतर है, और आप इस अंतर को स्पष्टता से देख सकेंगे। मतलब जो ट्रेंड चल रहे हैं और जो सिद्धांत हैं उनमें क्या अंतर है, और जो ट्रेंड चल रहा है उसको अपनाने से और जो सिद्धांत है उनको अपनाने से जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, उसको आप क्लैरिटी से देख पाएंगे। अंतिम व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में मैं वह सवाल दोहराना चाहता हूँ जो मैं लगातार अपने प्रशिक्षण में करता हूँ। ये बहुत ही बेहतर शुरू होने वाला है। इसमें से कितने लोग अपनी मृत्युशैया पर यह इच्छा करेंगे कि उन्हें अपने ऑफिस में या टीवी देखने में ज़्यादा समय बिताया होगा? इसका जवाब है कोई नहीं। जब कोई मर रहा होगा तो क्या वो सोचेगा कि मैंने कितनी ज़्यादा देर टीवी देखी या कितना समय ऑफिस में बिताया? जब कोई मर रहा होगा तो वो क्या सोचेगा? वे अपने प्रियजनों, अपने परिवारों और उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी उन्होंने सेवा की है। यहाँ तक कि महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने भी अपने जीवन के अंत में भावी पीढ़ी के सुख, संतुष्टि और योगदान को अपने आत्म वास्तविकीकरण से ऊपर रखा था, जो उनकी लोकप्रिय आवश्यकता की श्रेणी की सर्वोच्च आवश्यकता थी। उन्होंने इसे आत्म उत्कर्ष कहा था। यह मेरे साथ भी सही है। मुझे 7 आदतों में समाहित सिद्धांतों का सबसे महान और सबसे संतुष्टिदायक प्रभाव मेरे बच्चों और नाती पोतों के जीवन से प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर मेरी 19 वर्षीय पोती शैनान रोमानिया के अनाथ बच्चों की सेवा के लिए प्रेरित हुई। यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं और वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी 19 वर्षीय पोती शैनान रोमानिया के अनाथ बच्चों की सेवा के लिए प्रेरित हुई। उसने सैंड्रा और मुझे एक दिन एक धार्मिक पत्र लिखकर भेजा,
जब एक छोटे बीमार बच्चे ने उस पर उल्टी कर दी और फिर गले लग गया, उसी क्षण शैनॉन ने संकल्प लिया, मैं अब स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहती, मुझे अपना जीवन सेवा में लगाना चाहिए। यह लिखते समय वह रोमानिया लौट गई और अब भी लोगों की सेवा कर रही है। हमारे सभी बच्चे विवाहित हैं और उन्होंने अपने जीवन साथियों के साथ मिलकर सेवा और सिद्धांतों पर केंद्रित मिशन वक्तव्य तैयार किए हैं। इन मिशन वक्तव्यों के अनुरूप उन्हें जीवन गुजारते देखकर हमें अपनी भावी पीढ़ी से खुशी मिल रही है। जब आप सेवा करेंगे तो आपको ऑलरेडी खुशी मिलेगी, और अगर आपके बच्चे भी सेवा कर रहे हों तो जो आपको सुख और खुशी मिलेगी उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब जब आप अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें पढ़ना शुरू करेंगे, यानी हम बोल रहे हैं तो सुनना शुरू करेंगे, तो मैं आपसे यह वायदा करता हूँ कि आपको सीखने का एक रोमांचक अनुभव मिलेगा। आप जो सीखें उसे अपने प्रियजनों को बताएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो सीखें उस पर अमल करना शुरू करें। याद रखें, सीखने और कुछ ना करने का मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं सीखा। मतलब अगर आपने कुछ भी सीखा है, अगर आप उसे यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं है। रिजल्ट तो वही रहा ना। जानने और ना करने का मतलब है कि आपने कुछ नहीं जाना। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से शरीर हेल्दी रहता है और फिर भी एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर आपने जाना या ना जाना बात एक ही बराबर है। व्यक्तिगत रूप से 7 आदतों के अनुरूप जीने में मुझे लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ये जो 7 आदतें हैं, ये नहीं कि यहाँ ऑटोमेटिक होने लगे, इनके लिए कंटिन्यूसली आप स्ट्रगल में रहेंगे। ऐसा मूलतः इसलिए है, हम जितना बेहतर बनते जाते हैं, चुनौतियों की प्रकृति बदलती जाती है, चैलेंजेस चेंज होते जाते हैं। ठीक उसी तरह स्कीइंग, गोल्फ, टेनिस या किसी अन्य खेल में भी होता है। क्योंकि ईमानदारी से हर दिन इन सिद्धांत केंद्रीय आदतों के अनुरूप जीने के लिए प्रयास और संघर्षरत रहता हूँ, इसलिए मैं इस रोमांच में गर्मजोशी से आपके साथ हूँ। यहाँ पर प्रस्तावना खत्म हुई। आज के सेशन में सिर्फ प्रस्तावना, और फिर कल से शुरू हो गए टॉपिक वाइज टॉपिक बुक। धन्यवाद मित्रों।